तो गाइस मैं यहाँ से फ़ोटोशॉप ओपन कर लेता हूँ। मैं फ़ोटोशॉप सीसी वर्जन यूज कर रहा हूँ। आप सीसी का कोई भी वर्जन यूज करें, कोई भी डिफरेंट नहीं देखने के लिए मिलेगा आपको। एक दो ऑप्शन है जो कि आपको बहुत ज़्यादा ही आप डीप में जाएंगे तो ऑप्शन में डिफरेंट मिलेगा। बाकी जो ओवरऑल जितने भी फीचर होते हैं, ऑप्शन होते हैं, वह सभी ऑप्शन सेम ही मिलते हैं। जैसे ही आप फ़ोटोशॉप ओपन करेंगे आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर न्यू फाइल का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है तो यहाँ पर न्यू डॉक्यूमेंट का एक पॉपअप विंडोज आ जाएगा। यहाँ पर आपको रिसेंट में जो भी आपने रेजुलेशन लेकर के काम किया है वह आपको प्रीसेट यहाँ पर दिखाई देगा। बाय डिफॉल्ट यहाँ पर सेव करने का भी एक टैब दिया गया है जिसमें आप अपना रेजुलेशन को सेव करके रख सकते हैं, जो आपको इसमें प्रीसेट नहीं मिलता है। जैसे आप यूट्यूब चैनल के लिए बैनर डिजाइन करते हैं तो वहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो यूट्यूब चैनल के बैनर का जो साइज होता है यहाँ पर आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर आप उस बैनर का एक बार रेजुलेशन टाइप करके यहाँ पर यूट्यूब बैनर टाइप करके यहाँ से सेव करके रख लेंगे तो इस सेव वाले टैब में आकर के आपको दिखाई देगा। जैसे कि यहाँ पर यूट्यूब बैनर है तो यहाँ पर मैंने टाइप करके लिया, हालांकि ये रेजुलेशन गलत है, बस वैसे ही मैंने टाइप कर दिया है। तो यहाँ पर जो सेव वाला टैब है यहाँ पर सिर्फ आप जो सेव करेंगे वही टैब दिखाई देगा। बाकी फोटो, प्रिंट, इलस्ट्रेशन एंड वेब, मोबाइल, फिल्म एंड वीडियो, ये सारे प्रीसेट आपको बाय डिफॉल्ट मिल जाते हैं, आप इसका यूज कर सकते हैं। बट इससे जरूरी बात यह है कि यदि आप इन सभी ऑप्शन को अच्छे से समझ जाते हैं तो आपको इन सभी टैब की जरूरत ही नहीं होगी, क्योंकि आपको पता होगा कि कहाँ पर कितना रेजुलेशन रखना है, कलर मोड कौन सा किस जगह पर रखना है, बैकग्राउंड कलर किस तरीके से सिलेक्ट करना है। यदि आपको ऐसा प्रोजेक्ट मिल जाता है जिसका साइज आपको या रेजुलेशन आपको नहीं पता है तो उसको किस तरीके से पता करेंगे, आज की इस वीडियो में सब कुछ मैं बात करने वाला हूँ। सबसे पहले यहाँ पर आप प्रीसेट डिटेल्स में आएंगे तो यहाँ पर आपको उस प्रोजेक्ट का नाम टाइप करना है। जैसे यहाँ पर अनटाइटल 1 है, एक थंबनेल डिजाइन करने वाला हूँ, यहाँ पर मैंने थंबनेल टाइप कर दिया और थंबनेल का साइज बेसिकली यही होता है 1920 बाई 1080। तो यदि आप इसको सेव करना चाहते हैं तो यहाँ पर सेव वाले आइकन पर क्लिक करेंगे तो जो ये प्रीसेट है ये आपके सेव वाले टैब में सेव हो जाएगा। अब इसका नाम टाइप करेंगे, जैसे मैं यहाँ पर अपना नाम लिख लेता हूँ। अब यहाँ से मैं सेव प्रीसेट पर क्लिक करूंगा, देखिए यहाँ पर विकास मौर्य के नाम से एक प्रीसेट और आ गया है। तो यह एक डेमो था कि आप कोई भी प्रीसेट यहाँ पर सेव कर सकते हैं। जिस भी टाइप के प्रीसेट आप ज़्यादा यूज करते हैं उस प्रीसेट को यहाँ पर टाइप करके सेव करके रख लेंगे, ताकि आपको इन फ्यूचर बार बार इस तरीके से टाइप ना करना हो। आप इस सेव वाले टैब में आकर के यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे, यही प्रीसेट आपका ओपन हो जाएगा। तो यहाँ से आप प्रीसेट सेव कर सकते हैं, यहाँ से आप उस प्रोजेक्ट का नाम टाइप कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर वेट एंड हाइट, यहाँ पर रेजुलेशन टाइप करना होता है। अब यहाँ पर रेजुलेशन के आगे यहाँ पर आपको देखेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे पैरामीटर दिए गए हैं, जैसे पिक्सल्स, इंचेस, सेंटीमीटर्स, मिलीमीटर्स, पॉइंट्स एंड पिक्सल्स। तो इन सभी ऑप्शन का यूज कब करना चाहिए, जैसे यदि आप ऐसे पोस्टर या बैनर डिज़ाइन कर रहे हैं जो आप डिजिटल यूज करना चाहते हैं, यदि आप अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करना चाहते हैं या थंबनेल डिज़ाइन करना चाहते हैं, वहाँ पर आपको पिक्सल सिलेक्ट करना होता है, क्योंकि आपको पिक्सल में पता होगा कि उसका साइज का रेजुलेशन, उसका हाइट और वेट क्या होता है। यदि आप इसको इंच में सिलेक्ट कर देंगे, जैसे आपको एक थंबनेल डिज़ाइन करना है, ठीक है, आपको नहीं पता होगा कि आपका जो थंबनेल का साइज होगा वह कितना इंच लंबा होगा, कितना इंच चौड़ा होगा। यदि आप उसी थंबनेल को आप अपने मोबाइल में देखेंगे तो कुछ और साइज होगा, यदि आप मॉनिटर में देखेंगे तो कुछ और साइज़ दिखेगा, एंड टैब में देखेंगे तो कुछ और साइज़ दिखेगा। तो इसीलिए जब आप किसी ऐसे प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं जो कि वह फाइनल प्रोजेक्ट किसी डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए यूज होता है, वहाँ पर आप पिक्सल सेलेक्ट करेंगे एंड इसके बाद जो आपका वेट होगा और हाइट होगा वह यहाँ पर आपको टाइप करना होगा। जैसे यदि आप ऐसे प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं जिसका वेट और हाइट आपको नहीं पता है और इसमें प्रीसेट में भी नहीं दिया है, तो आप कैसे पता करेंगे कि आपको इस वेट और हाइट में क्या रेजुलेशन इंटर करना है, जो पिक्सल्स है कितना इंटर करना है। तो आप चैट जीपीटी से पूछ सकते हैं, वहाँ पर आपको इजीली मिल जाएगा। यहाँ से आप पेज को रोटेट कर सकते हैं, इसको हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल में इस तरीके से चेंज कर सकते हैं। यह बेसिकली करता क्या है, एक दूसरे से रिप्लेस हो जाता है जो इसका पिक्सल्स है। यदि आप डिजिटल के लिए यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर पिक्सल सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर पिक्सल का पॉइंट जितना भी पिक्सल नंबर होगा यहाँ पर इंटर करेंगे। लेकिन यदि आप प्रिंटिंग के लिए कोई प्रोजेक्ट तैयार कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको इंच, सेंटीमीटर, मिलीमीटर या पॉइंट सेलेक्ट करना होता है। जैसे यदि आपको एक बैनर या पोस्टर डिज़ाइन करना है जिसका जो हाइट है वह 5 इंच है एंड लंबाई है वह 50 इंच है, ठीक है, तो यहाँ पर आपको इंच सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पर आप पिक्सल नहीं सेलेक्ट करेंगे। यदि आप पिक्सल सेलेक्ट करके यहाँ पर आप 10 बाई 50 का विड्थ और हाइट डाल देंगे
तो फिर वह प्रिंट होगा तो बहुत छोटा साइज़ हो जाएगा। इसलिए यदि आपको आउटडोर यानी बाहर बैनर पोस्टर प्रिंट करना है तो आपको इंच सेलेक्ट करना होगा, ताकि आपको एक आइडिया लग पाए कि मुझे 10 इंच बाई 50 इंच का एक बैनर डिज़ाइन करना है, तो यहाँ पर मैं आराम से टाइप कर सकूँ। और आपको इंच पता होना चाहिए, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, इन सभी चीज़ के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। यदि अभी तक आपको इंच, सेंटीमीटर, मिलीमीटर इन सभी चीज़ के बारे में नहीं पता है तो किसी फर्नीचर के दुकान पर या वेल्डिंग के दुकान पर जाइए, वहाँ पर इंची टेप रखा होगा, उसको देखिए, पूछिए, नहीं समझ में आता है। लेकिन आपको इन तीनों ऑप्शन का जानकारी आपके पास होना चाहिए कि एक इंच कितना लंबा होता है, 1 सेंटीमीटर कितना होता है, 1 मिलीमीटर कितना होता है। इन सब चीज़ का ज्ञान आपको होना चाहिए, तभी आप बैनर पोस्टर डिज़ाइन कर पाएंगे। जब आपके पास क्लाइंट आएगा तो आपको यही बोलेगा कि भाई मुझे इतना लंबा और इतना चौड़ा बैनर डिज़ाइन करना है, तो वह या तो फिर वह पैरामीटर जो बताएगा वह इंच में बताएगा या सेंटीमीटर में बताएगा। यही ज़्यादातर यही दोनों पैरामीटर में आपको बताएगा कि भाई मुझे 10 इंच बाई 15 इंच का, या फिर 10 इंच बाई 60 इंच का, या 10 इंच बाई 150 इंच का। इस तरीके से वह पैरामीटर बताएगा कि इस साइज़ का मुझे बैनर डिज़ाइन करना है और इसमें यह मटेरियल होना चाहिए। तो जब आप पोस्टर के लिए कोई भी डिज़ाइन करते हैं तो यहाँ पर इन 3 में से कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, ताकि आपको लंबाई और ऊंचाई का आइडिया लग सके। लेकिन यदि आप डिजिटल के लिए यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको यह पिक्सल सेलेक्ट करना होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर थंबनेल डिज़ाइन कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं पिक्सल सेलेक्ट करूँगा। तो यहाँ पर थंबनेल का हाइट और वेट मैंने इंटर कर दिया एंड इसके बाद इसको रोटेट कर देते हैं, क्योंकि थंबनेल हॉरिजॉन्टल होता है, वर्टिकल नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर है आर्ट बोर्ड। आर्ट बोर्ड ऑप्शन तब यूज किया जाता है जब आप एक ही पीएचडी फाइल में मल्टीपल पेज पर काम करते हैं। जैसे यदि आप YouTube चैनल के लिए थंबनेल डिज़ाइन कर रहे हैं एक वीडियो के लिए, और उस वीडियो का जो थंबनेल है वह आप 3, 4, 5 डिज़ाइन कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट करने के लिए कि मेरे जो वीडियो का थंबनेल होगा वह कौन सा सबसे अच्छा चलेगा, तो यहाँ पर आर्ट बोर्ड को क्लिक करेंगे। तो आर्ट बोर्ड पर क्लिक करने से क्या फ़ायदा होगा कि आपका एक ही पीएचडी फाइल होगा, बट आप उसी एक पीएचडी फाइल में मल्टीपल पेज पर काम कर सकते हैं। और जब आप उसको सेव करेंगे तो आपके कंप्यूटर में सिर्फ एक ही पीएचडी फाइल सेव होगा, लेकिन जब आप उस पीएचडी फाइल को ओपन करेंगे तो उसमें 3-4 पेज होगा जो कि आप एक्सपेरिमेंट करने के लिए यूज कर सकते हैं। यदि आप एल्बम डिज़ाइन करते हैं तो एल्बम डिज़ाइन में करीब 30-32 पेज होता है। ठीक है, तो 30-32 पेज यदि आप डिज़ाइन करते हैं तो अगर अलग अलग डिज़ाइन करते हैं और अलग अलग सेव करते हैं तो जितना पेज होगा उतना पीएचडी फाइल आपके कंप्यूटर में सेव होगा। लेकिन यदि आप आर्ट बोर्ड पर काम करते हैं तो आपका सिर्फ एक ही पीएचडी फाइल होगा। जैसे आपका कोई एक क्लाइंट है तो उसी क्लाइंट के नाम से सिर्फ एक ही पीएचडी फाइल होगा, बट उस पीएचडी फाइल को जब आप ओपन करेंगे तो उसमें जितना भी पेज आपने डिज़ाइन किया होगा सब कुछ उसी में दिखाई देगा। इसको मैं बताऊंगा अभी कि किस तरीके से क्रिएट करना है। बाकी चलो मैं आपको दिखाई देता हूँ। इसको क्रिएट करेंगे, इसके बाद मैं क्रिएट कर देता हूँ। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर एक आर्ट बोर्ड का एक ऑप्शन आ गया है। अब मुझे जो भी डिज़ाइन करना है मैं इस पर डिज़ाइन करूँगा। यहाँ पर एक पेज है यह। ठीक है, अब मुझे अगला थंबनेल डिज़ाइन करना है इसके इस बगल, क्योंकि अब मैं नया प्रोजेक्ट फाइल तो ले नहीं सकता, इसी मैं पीएचडी फाइल में इंटर करूँगा। तो करना क्या है, सिर्फ इसको क्लिक करना है, इस मूव टूल के राइट क्लिक करके यहाँ पर आर्ट बोर्ड टूल पर क्लिक करना है। इसके बाद जिधर भी आप पेज को ऐड करना चाहते हैं उस पर क्लिक करके, मैं राइट साइड ऐड करना चाहता हूं तो राइट साइड क्लिक करेंगे। देखिए एक पेज और ऐड हो गया। और लेयर में यहाँ पर आर्ट बोर्ड 1 एंड आर्ट बोर्ड 2 इस तरीके से आपको दिखाई देगा। तो आर्ट बोर्ड 1 में आप जो भी डिज़ाइन करेंगे वह आर्ट बोर्ड 1 में दिखाई देगा, एंड आर्ट बोर्ड 2 में जो डिज़ाइन करेंगे यहाँ पर आर्ट बोर्ड 2 में डिज़ाइन दिखाई देगा। ठीक है, इसी तरीके से आप और भी पेज ऐड कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। जैसे मैंने 4 पेज ऐड कर लिए। अब मुझे एक ही वीडियो का 4 थंबनेल बनाना है तो मैं इस तरीके से बना लूँगा, और सेव करेंगे तो ये चारों थंबनेल अलग अलग आएगा। ऐसा नहीं है कि जो आप एक्सपोर्ट करेंगे या इसको जेपीजी या पीएनजी में एक्सपोर्ट करेंगे तो वह एक ही फ्रेम में रहेगा। यह सारे अलग अलग होगा। सिर्फ यह आपका जो प्रोजेक्ट फाइल होगा वह सिर्फ एक में रहेगा, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो कहीं से। यह ज़्यादातर यूज होता है मोबाइल का इंटरफेस डिज़ाइन करने के लिए, वेबसाइट का इंटरफेस डिज़ाइन करने के लिए।
और इस तरीके से यूज करने पर कंप्यूटर पर लोड भी पड़ता है। तो यदि आपके कंप्यूटर में कोई भी दिक्कत नहीं है, परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है, तो आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं। बाकी इन आर्टबोर्ड को यूज करते समय थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा बहुत सारे चीज़, और इस पर जब मैं वीडियो बनाऊंगा तो आप उसको देख लेना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर आप आर्टबोर्ड को क्लिक कर सकते हैं यदि आप एक ही PhD फाइल में बहुत सारे पेज को लेकर के काम करना चाहते हैं। अब यहाँ से रेजुलेशन है। ये रेजुलेशन क्या होता है? रेजुलेशन बेसिकली यहाँ पर 2 टाइप के रेजुलेशन दिया जाता है। यदि आप डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए कोई पोस्टर डिज़ाइन कर रहे हैं या कुछ फ्रेम डिज़ाइन कर रहे हैं तो यहाँ पर 72 पिक्सल सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर मीटर भी है, पिक्सल पर इंच, पिक्सल पर सेंटीमीटर, तो ज़्यादातर हम लोग पिक्सल पर इंच सेट करते हैं। तो जब आप किसी डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए जब आप कोई डिज़ाइन तैयार करते हैं तो वहाँ पर आपको 72 पिक्सल सेलेक्ट करना होता है। एंड यदि आप किसी प्रिंटिंग के लिए अगर कोई डिज़ाइन कर रहे हैं वहाँ पर 300 इस तरीके से आपको डिज़ाइन इंटर करना होगा। अब यह क्यों करना होगा? जैसे यदि आप पिक्सल पर इंच यानी 1 इंच में कितना पिक्सल होगा, तो यदि 1 इंच में आप 72 पिक्सल रखेंगे, 1 इंच में 72 पिक्सल रखेंगे तो जब आप प्रिंट करेंगे तो सिर्फ 1 इंच में 72 पिक्सल ही प्रिंट होगा। लेकिन इसी जगह पर आप 300 पिक्सल करते हैं तो 1 इंच में आपको 300 पिक्सल प्रिंट होगा, जिससे जो प्रिंट करने का क्वालिटी है वह अच्छा आएगा। जब भी आप प्रिंटिंग के लिए कोई डिज़ाइन करते हैं वहाँ पर 300 यूज किया जाता है। यदि आप डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए यूज करते हैं तो वहाँ पर 72 पिक्सल सिलेक्ट करना होता है। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे तो फिल्म एंड वीडियो यानी यहाँ पर आप 72 ppi है, यहाँ पर भी 72 ppi है, 72 ppi यहाँ पर भी है। इसका मतलब जो ये रेजुलेशन या प्रीसेट दिया गया है, यह दिया गया है डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए, जैसे फिल्म एंड वीडियो, क्योंकि सारे जो फिल्म एंड वीडियो के लिए थंबनेल वगैरह पोस्टर डिज़ाइन होता है वह ज़्यादातर यूज मोबाइल या स्क्रीन पर ही यूज होता है। लेकिन इसी जगह यदि आप पेंट सिलेक्ट करते हैं तो पेंट पर देखेंगे तो 300 ppi, तो यहाँ पर जो रेजुलेशन है ये बढ़ जाता है। तो यदि आप प्रिंटिंग के लिए यूज करते हैं तो 300 करेंगे एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए करेंगे तो 72 रखेंगे। इसके बाद यहाँ पर कलर मोड है। अब इस कलर मोड को भी आपको समझना बहुत ज़रूरी है। वैसे तो और भी बहुत सारे कलर मोड होते हैं, लेकिन जो बेसिक कलर मोड होता है यही 4-5 ही होते हैं। तो यहाँ पर बिट मैप, सियान स्केल, RGB कलर, CMYK कलर एंड लैब कलर, ये 5 कलर मोड यहाँ पर दिए गए हैं। इनके बारे में भी अच्छे से समझ लेते हैं। अब बिट मैप कलर क्या होता है? यदि आप कोई प्रोजेक्ट डिज़ाइन करते हैं और कलर मोड में बिट मैप सेलेक्ट करके आप कोई भी प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो जो भी आप काम करेंगे वह सारा ब्लैक एंड वाइट में ही काम होगा। इसमें कोई भी और कलर नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि ग्रे कलर आ जाएगा या फिर उसमें थोड़ा सा शेडो आ जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। या तो फुल्ली ब्लैक होगा या फिर फुल्ली वाइट होगा। चलिए देख लेते हैं। क्रिएट पर क्लिक करते हैं एंड यहाँ पर मैं चलो रेड कलर ले लेता हूँ या फिर कोई ऐसा कलर ले लेता हूँ जो लिखे, एंड यहाँ पर मैं ब्रश टूल ले लेता हूँ। अब देखो मैंने लिया था यहाँ पर रेड कलर, यहाँ पर मैंने रेड कलर लिया था, लेकिन यहाँ पर देखेंगे ब्लैक ही चलेगा। यहाँ पर कलर भी चेंज नहीं होगा। यहाँ पर बैकग्राउंड एंड फोरग्राउंड में देखेंगे तो यहाँ पर कलर भी चेंज नहीं होगा। तो इसका मतलब कि जब भी आप कोई भी डिज़ाइन करते हैं, जब भी आप यहाँ पर कोई डिज़ाइन करते हैं तो कलर मोड आपको बिट मैप सेलेक्ट करते हैं तो वहाँ पर आपका जो कलर होगा सिर्फ ब्लैक एंड वाइट ही होगा, इसके अलावा कोई और कलर नहीं होगा। अब यह यूज कहाँ होता है? यह यूज होता है ब्लैक एंड वाइट लोगो बनाने में एंड PNG आइकन या फिर हाई कंट्रास्ट वाले कोई डिज़ाइन जैसे CNC जो होता है या फिर लेजर कटिंग जब होता है तो वहाँ पर बिट मैप वाला कलर मोड सिलेक्ट किया जाता है ताकि साइज कम हो एंड हाई कंट्रास्ट का जो फाइनल रिजल्ट है वह मिल पाए। तो ये ज़्यादातर ब्लैक एंड वाइट वाले प्रोजेक्ट पर काम किया जाता है। एंड अगला है ग्रे स्केल। इसमें 3 कलर होता है, ब्लैक, वाइट एंड ग्रे। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर देखेंगे ग्रे कलर है, ब्लैक है, ये वाइट है। देखो शायद यहाँ पर चल रहा है ना, वाइट पेज है इसलिए दिखाई नहीं दे रहा है। तो यहाँ पर 3 कलर आपको मिल जाता है। जब आप ग्रे स्केल सेट करेंगे तो यहाँ पर आपको 3 कलर मिलता है, ब्लैक, वाइट एंड ग्रे। ठीक है।
इसी तरीके से RGB कलर है। RGB के मतलब होता है रेड ग्रीन ब्लू कलर, ठीक है। तो जब आप रेड ग्रीन ब्लू यानी RGB कलर मोड सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर वह सारे कलर आपको मिलेंगे जो कि आप किसी स्क्रीन के लिए डिज़ाइन करते हैं, किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए डिज़ाइन करते हैं। तो यहाँ पर सारे ही आपको कलर मिल जाएंगे, जो भी आप कलर सेट करना चाहते हैं यहाँ पर आप सेट कर सकते हैं। तो जब आप कोई ऐसा डिज़ाइन करते हैं जो आप डिजिटल यूज करने के लिए डिज़ाइन करते हैं तो यहाँ पर कलर मोड RGB सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। इसी जगह पर नीचे है CMYK कलर मोड। CMYK कलर मोड क्या होता है, जब आप किसी डिज़ाइन को प्रिंट करने वाले हैं तो वहाँ पर कलर मोड CMYK सिलेक्ट करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि जो एल्बम प्रिंटिंग या फिर जो भी फ़ोटो प्रिंटिंग करने वाली मशीन आती है वह ज़्यादातर CMYK कलर को ही सिलेक्ट करती है, मतलब सपोर्ट करती है। CMYK कलर का मतलब क्या होता है, सियान, मजेंटा, येलो एंड ब्लैक। सियान, मजेंटा, येलो एंड ब्लैक कलर को CMYK कलर हम बोलते हैं। यह कलर मोड तब सिलेक्ट किया जाता है जब आप किसी प्रोजेक्ट को या फाइनल प्रोजेक्ट को आप प्रिंट करने वाले हैं। इसके बाद है लैब कलर। लैब कलर में आपको क्या होता है कि इसमें बहुत ही एक्यूरेसी के साथ जब आपको एडिटिंग करना हो, लाइक कलर करेक्शन या कलर ग्रेडिंग करना हो, तब उस जगह पर आपको लैब कलर मोड सिलेक्ट करना होता है। लेकिन इस बात को ध्यान रखिए कि जब आप लैब कलर मोड सिलेक्ट करेंगे तो जो आपके फाइल का साइज़ है वह बहुत ज़्यादा हैवी होगा। तो यह कलर मोड तब यूज किया जाता है जब प्रोफेशनल आप बन जाते हैं, तब यह कलर मोड सिलेक्ट किया जाता है। और यह कलर मोड तब सिलेक्ट किया जाता है जब आप किसी कलर को बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ काम करते हैं एंड यह मानव दृष्टि के हिसाब से जो कलर हम आँखों से देख पाते हैं उस हिसाब से। एंड इसके पीछे बहुत सा साइकोलॉजी है और सभी चीज़ के बारे में मुझे भी नहीं पता है, बट इतना पता है कि जो यह लैब कलर मोड होता है यह कलर करेक्शन एंड कलर ग्रेडिंग के लिए यूज किया जाता है, जो कि यह प्रोफेशनल यूज करते हैं। इसके लिए आपके पास अच्छा कंप्यूटर एंड अच्छा मॉनिटर होना चाहिए, तभी आपका इसका रिजल्ट समझ में आएगा, वरना यह नॉर्मल ही दिखेगा जैसे RGB कलर दिखता है। तो जो सबसे लाइट मतलब सबसे हल्का सॉफ्टवेयर, सबसे हल्का जो फाइल बनता है वह बिटमैप का बनता है एंड सबसे भारी जो बनता है वह लैब कलर का बनता है, ठीक है। तो जब आप डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए यूज करते हैं तो RGB कलर मोड सिलेक्ट करेंगे एंड यदि प्रिंटिंग के लिए यूज करते हैं तो यहाँ पर CMYK सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर है बीट। अब यह बीट क्या होता है? यह बीट बेसिकली आपके कलर डेप्थ को डिफाइन करता है कि जो आपका कलर होगा वह कितना डेप्थ होगा, या मतलब आपका फाइल हो वह कितना शार्प होगा या कितना क्लियर होगा। जितना अधिक बिट रेट उतना अधिक फाइल साइज एंड उतना अधिक क्वालिटी। तो आप अपने हिसाब से सिलेक्ट करिए कि आपको किस तरीके का प्रोजेक्ट यूज करना है, आपको किस तरीके का जो इमेज है एडिट करना है। यदि आप डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए यूज कर रहे हैं तो 8 बिट इनफ है, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन प्रिंटिंग के लिए यूज कर रहे हैं तो आपको 16 बिट या 32 बिट सिलेक्ट करना होगा, क्योंकि यदि आप प्रिंटिंग के लिए CMYK यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे लेकिन उसी जगह पर यदि आप 8 बिट सेट करेंगे तो हो सकता है आपका जो प्रिंट का क्वालिटी है, यदि आप बड़े बैनर या पोस्टर पर प्रिंट कर रहे हैं तो क्वालिटी थोड़ा सा ख़राब हो जाए, इसलिए आपको 16 बिट सिलेक्ट करना होगा जब आप प्रिंटिंग के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो जब आप ज़्यादा बिट रेट रखेंगे तो उस समय ज़्यादा फाइल का साइज होगा लेकिन क्वालिटी आपको अच्छा मिलेगा। कम रखेंगे तो फाइल का साइज छोटा हो जाएगा बट क्वालिटी आपको कम मिलेगा, ठीक है। इसके बाद बैकग्राउंड कंटेंट यहाँ पर आपको सेट करना होगा कि जब आप कोई प्रीसेट तैयार करते हैं, जैसे इस साइज़ का मुझे अगर एक कैनवास तैयार करना है तो उस कैनवास में कौन सा कलर फिल होना चाहिए। आप चाहें तो यहाँ से क्लिक करके आप जो भी कलर चेंज करना चाहते हैं यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं और उस कलर का हार्डनेस एंड लाइटनेस यहाँ से सेट कर सकते हैं कि किस तरीके का आपको उस कलर का लाइट चाहिए। या फिर यहाँ पर आपको वाइट मिल जाता है, ब्लैक मिल जाता है एंड बैकग्राउंड कलर का मतलब यहाँ पर जो कलर होगा बैकग्राउंड में वही यहाँ पर फिल हो जाएगा। एंड ट्रांसपेरेंट भी रख सकते हैं, कोई भी कलर नहीं होगा। एंड कस्टम पर क्लिक करके आप यहाँ से मैनुअली जो भी कलर इंटर करना चाहते हैं कर सकते हैं। इसके बाद क्रिएट पर क्लिक करेंगे, उस कलर का आपका कैनवास तैयार हो जाएगा। एंड इसके बाद जो भी आप यहाँ पर डिज़ाइन करना चाहते हैं डिज़ाइन कर सकते हैं, जैसे इसमें फ़ोटो लगा दिया, टेक्स्ट लगा दिया और कोई इफ़ेक्ट लगा दिया, लाइट लगा दिया, जो भी आपको करना करके आप यहाँ से एक्सपोर्ट कर देंगे। यहाँ से एक्सपोर्ट PNG करेंगे, यहाँ से आप
फाइल का नाम टाइप करके और यहाँ से साइज देख लेंगे कि कहाँ पर सेव होगा एंड आपका एक्सपोर्ट हो जाएगा। चलिए एक बार फिर से फटाफट मैं आपको बता देता हूँ कि क्या करना होगा यदि आपको प्रिंटिंग के लिए यूज करना है, क्या करना होगा यदि आप थंबनेल के लिए यूज करते हैं। ठीक है, जैसे मैं नया फाइल लिया, अब मुझे थंबनेल बनाना है तो यहाँ पर मैं टाइप कर दूंगा थंबनेल। यहाँ पर मैं रेजुलेशन 1920x1080 टाइप कर दिया है। हॉरिजॉन्टल चाहिए, वर्टिकल नहीं चाहिए, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। मुझे एक ही थंबनेल बनाना है तो मैं आर्टबोर्ड नहीं सिलेक्ट करूंगा। यदि मुझे एक ही वीडियो का 2-3 थंबनेल बनाना है तो आर्टबोर्ड क्लिक करके एक ही पीएचडी फाइल में 2-3 थंबनेल को मैं रख सकता हूँ। और मुझे यहाँ पर डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए यूज करना है तो 72 इनफ है, पिक्सल पर इंच सही है। अगर मुझे इसी थंबनेल को प्रिंट करना होगा तो मैं यहाँ पर 300 टाइप करूंगा, बट मुझे 72 चाहिए। एंड यहाँ से कलर मोड में RGB सिलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि मुझे प्रिंट नहीं करना है। अगर प्रिंट करना होता इसी थंबनेल को तो मैं यहाँ पर CMYK सिलेक्ट करता। यहाँ पर मैं RGB कर देता हूँ, यहाँ पर 8 बिट इनफ है। इसके बाद कलर में मैं ब्लैक ले लेता हूँ एंड क्रिएट। अब ये थंबनेल का आपका कैनवास आ गया। अब इसमें आप एडिट कर सकते हैं। अब इसी जगह पर मैं कोई ऐसा लेता हूँ फ्रेम जिसमें मुझे फोटो एडिट करके या एल्बम एडिट करके मुझे प्रिंट करना है। तो यहाँ पर मैं टाइप करूंगा एल्बम या फिर जो भी आप, यहाँ पर मैं टाइप करूंगा फोटो एंड फोटो का साइज जो भी आप रखना चाहते हैं रख सकते हैं। यहाँ पर मैं 300 टाइप करूंगा क्योंकि मुझे प्रिंट करना है। पिक्सल पर इंच सही है। कलर मोड में CMYK सिलेक्ट करूंगा क्योंकि मुझे प्रिंट करना है। थोड़ा सा इसका बिट रेट बढ़ा देते हैं एंड कलर में मैं व्हाइट सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड क्रिएट। अब इसको आप जो भी काम करेंगे, अब इसको जब आप प्रिंट करेंगे तो अच्छे क्वालिटी का आएगा। और यहाँ पर दिखेगा कि कलर मोड कौन सा है। CMYK कलर यह है एंड दूसरा जो है यह RGB है। अगर इस RGB वाले को प्रिंट कर देंगे तो प्रिंट तो हो जाएगा, कलर भी ठीक ठाक दिखेगा, बट उतना अच्छा क्वालिटी नहीं दिखेगा। बट यदि आप CMYK को प्रिंट करेंगे तो इसमें कलर क्वालिटी बहुत अच्छा दिखेगा और सारे भी इमेज जो है आपके बिल्कुल साफ दिखाई देगा। तो इसको आप CMYK वाले को आप डिजिटल भी यूज कर सकते हैं एंड प्रिंटिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं, बट इसका जो साइज है RGB से थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इन सभी ऑप्शन का यूज कब और कैसे और क्यों यूज करना चाहिए, सब कुछ समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर सब्सक्राइब करना। यदि आप फोटोशॉप से रिलेटेड ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट को चेक कर लेना। आपको बहुत सारे वीडियो ऐसे मिल जाएंगे जो आपको नॉलेज की इम्प्रूव कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।